مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम मदीना। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हमने आपको पहले दिखाई थी मदीना के सराउंडिंग की ज़ियारत। आज हम आपको दिखाएंगे मस्जिद नबवी की जो सराउंडिंग में ज़ियारत है उसमें सबसे पहले आपको जो है गमामा मस्जिद है, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है, फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत बिलाल बिन रबाह की मस्जिद है। तो स्टार्ट हम ज़ाहिर है जी करते हैं मस्जिद नबवी शरीफ से, और इसके अलावा इन सब के बाद है जी जन्नतुल बकीउल गरक़द कब्रिस्तान। जी तो सबसे पहली ज़ियारत आज की है जन्नतुल बकी की, जो कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास है, और ये कब्रिस्तान जन्नतियों का कब्रिस्तान है माशाल्लाह। और हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि उसकी मौत मदीने में आए और उसे जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, क्योंकि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है जन्नतुल बकी, और सामने गुंबद खिज़रा आपको नज़र आता है और बिल्कुल पास ही ये कब्रिस्तान है। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे किसी किस्म का आपको कीड़ा मकोड़ा नज़र नहीं आएगा, और ये वो वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ से आपको खौफ भी नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं आता, आप चाहे यहाँ पे जिस मर्ज़ी टाइम आएँ। और इसकी जो जन्नतुल बकी की टाइमिंग है वो जी सुबह फ़जर के बाद, यानी कि नमाज़ फ़जर और नमाज़ असर के बाद ओपन होता है, लेकिन उसके अलावा तदफ़ीन वाला सिलसिला जो है वो सारा दिन जारी रहता है। हर नमाज के बाद नमाज जनाज़ा होता है और उसके बाद तदफ़ीन का सिलसिला होता है। तो अगर कोई तदफ़ीन वाले सिलसिले में आना चाहे तो वो जनाजे को कांधा देते हुए जन्नतुल बकी आ सकता है और तदफ़ीन के सिलसिले में अपना हिस्सा डाल के सवाब कमा सकता है। तो अब चलते हैं हम अपनी दूसरी ज़ियारत की तरफ। जी तो मस्जिद नबी के बाद साथ ही अलबकी कब्रिस्तान है, तो अलबकी कब्रिस्तान के बाद आपकी तीसरी जो ज़ियारत है हरम के मस्जिद नबी के बिल्कुल पास, वो ये सामने मस्जिद गमामा आ जाती है 310 नंबर गेट के सामने। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ। जी तो ये मस्जिद गमामा है। ये तारीख़ ये है कि इसकी यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ें भी पढ़ाई हैं और बारिश के लिए भी दुआ कराई है। गमामा का मतलब है बादल, यानी कि बादल वाली मस्जिद, गमामा मस्जिद बादल वाली मस्जिद। और यहाँ पर ये जो जितनी भी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो ये हज़रत अबू बकर वाली मस्जिद हो गई, मस्जिद गमामा हो गई, हज़रत अली वाली मस्जिद है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाली मस्जिद होगी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वाली मस्जिद होगी। ये ये बनु उमैया के दौर में, ये जो उमैयद खिलाफत थी बनु उमैया के दौर में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब मदीने के गवर्नर थे, ये उन्होंने दोबारा से इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी इन मसाजिद की। तो बिल्कुल गमामा मस्जिद के सामने जी ये है अबू बकर मस्जिद, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद। بلغ مقاصدنا واغفر
और इस सब के साथ जी ये है मदीना बस, जो कि आपको मुख्तलिफ़ मकामात की 12 ज़ियारात पर मदीना के ले जाती है। और इसका किराया मेरा ख़्याल 40 रियाल है, जो कि आपको एक कूपन दे देते हैं जो 24 घंटे तक वैलिड होता है। بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا तो जो आप मस्जिद मेरे पीछे देख सकते हैं ये हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब के नाम से मंसूब है। ये बस मसाजिद जो बनाई गई हैं ये मोस्टली जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मदीना के गवर्नर थे उस दौर में बनाई गई हैं। और ये मोस्टली वो जगहें हैं जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें अपने दौर में पढ़ाई और उसके बाद खलीफा राशिदीन ने उनको फॉलो किया और अपने अपने टन्योर में वहाँ पे फिर सेम नमाज़ें पढ़ाई। तो अब अगली मस्जिद जो आती है वो है हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मस्जिद। एंड देन आपको हज़रत अली की मस्जिद के विज़िट करवाते हैं और फिर हज़रत बिलाल वाली मस्जिद के बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر। जी जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख सकते हैं ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम से मंसूब है। इस मस्जिद को बाद में मस्जिद बनाया गया। पहले यहाँ पे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिहाइश हुआ करती थी और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इसी घर में शहीद किया गया था और अब इसका मस्जिद बना दी। الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। जी तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मस्जिद की ज़ियारत के बाद हमारी अगली ज़ियारत है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मस्जिद। इस मस्जिद को भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में ही बनाया गया था। उसी टन्योर में ये जो बाकी तमाम मसाजिद बनी थी ये भी उसी टन्योर में बनी है। और इन मसाजिद की जो टाइमिंग है वो हर नमाज के टाइम ये ओपन होती हैं। आप सब मस्जिद में विज़िट कर सकते हैं। जैसे ही आप मस्जिद नबवी में अज़ान सुनेंगे इन मसाजिद में भी अज़ान और नमाज होती है एज़ पर स्केजुअल, जैसे मस्जिद नबवी में होती है। خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر जी तो अब हम आज की आखिरी ज़ियारत यानी कि जो मस्जिद नबी के पास में है उसमें मौजूद है मस्जिद बिलाल के पास। मदीना मुनव्वरा में दो मसाजिद ऐसे हैं जिनके गुंबद ग्रीन है, एक मस्जिद नबी का और एक बिलाल मस्जिद का। मस्जिद की बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर पे सारी शॉप्स हैं गोल्ड की और कपड़े वगैरह की। बाकी जो फर्स्ट फ्लोर है मस्जिद का वो कह लें कि आप वहाँ पे नमाज का है। तो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ शॉप्स ही हैं। बाकी अगर हम नमाज़ वगैरह पढ़नी है किसी ने तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। तो आज की आखिरी ज़ियारत थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी जाते हैं हम वापस अपने होटल, वहाँ जाके वीडियो को एंड करते हैं। जी तो ये व्लॉग था मस्जिद नबवी के पास की ज़ियारतों का। बाज़ ज़ियारतें ऐसी थी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही बंद की हुई हैं क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन या उसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जैसे कि मस्जिद जुमा वहाँ पे बंद है क्योंकि बंगाली मार्केट जो पहले हुआ करती थी वो ख़त्म कर दी गई है और वहाँ पे भी मस्जिद नबवी की एक्सटेंशन हो रही है। और बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मस्जिद नबवी मज़ीद एक्सटेंड हो रही है क्योंकि इनका काम तो रुकता नहीं है, मज़ीद एक्सटेंड होती जाती चली जाती हैं। तो जो आपको 5-6 ज़ियारतें दिखाई हैं ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। और डिटेल्स वगैरह जो थी वो साथ उन्होंने जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके बोर्ड लगे हुए थे उसके ऊपर तमाम डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई हैं, कब बनी, कैसे बनी, किसने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया
और किसने इसको मेंटेन किया है, इनके सारा कुछ उस पर ऑलरेडी मेंशन था। तो इजाज़त चाहूँगा आपसे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।